नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में जिसमें हम जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे @yogi5885 सर्च करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे वीडियोस को देखें और अपने नॉलेज को बढ़ाएं। दोस्तों, यह है किंग चीता, जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये किंग चीता है, ये दुनिया के सबसे दुर्लभ जानवरों में से एक है। बताते चलें कि इसके अभी वर्ल्ड में सिर्फ 30 ही बचे हुए हैं। जो टाइगर किंग चीता है, ये सिर्फ 30 बचे हुए हैं, जिनमें से सिर्फ 10 जो है वो जंगलों में हैं। बाकी के जो 20 हैं वो कैद में हैं। उन्हें जो है सुरक्षित रखने के नाते इन्हें कैद में रखा गया है। अमेरिका समेत कई देशों में चीता जो है वो पालतू जानवर के रूप में रखना अवैध माना गया है। अगर आपने चीता पाल के रखा हुआ है तो कानून की नज़र में वहाँ पे जुर्म माना जाता है। दोस्तों, एक अनुमान के अनुसार साल 2100 तक भारत की जो जनसंख्या है वो 153 करोड़ होगी। भारत की जनसंख्या आपको बताते चलें कि अभी लगभग 135 करोड़ के आसपास है और 2100 तक ये 153 करोड़ हो जाएगी। वहीं जो चीन की जनसंख्या, अभी भारत की जनसंख्या से अधिक है। जनसंख्या के मामले में चीन जो है वो वर्ल्ड में नंबर 1 पे आता है और भारत दुनिया के दूसरे नंबर का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। चीन की जनसंख्या 2100 तक 77 करोड़ ही रह जाएगी। इसके पीछे कारण ये है कि भारत की जनसंख्या तो लगातार बढ़ती जा रही है, मगर जो चाइना की जनसंख्या है वो हर साल 0.06% की दर से कम हो रही है। बढ़ने के बजाय लगातार कम हो रही है। दोस्तों, अफगानिस्तान का जो पासपोर्ट है वो दुनिया का सबसे कमज़ोर पासपोर्ट माना जाता है घूमने की आज़ादी की दृष्टि से। पासपोर्ट के मामले में ये 112वें रैंक पर आता है, जो कि सबसे निचली रैंक है। पाकिस्तान इसमें 109वीं रैंक पे आता है, सीरिया 110वीं और कुवैत 111वीं रैंक पे आता है। सबसे पावरफुल पासपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये जापान का पासपोर्ट है, जिस पे आप बिना वीज़ा के 193 देशों में घूम सकते हैं। दोस्तों, जापान का जो पासपोर्ट है वो आपको 193 देशों में बिना वीज़ा के घूमने की जो है आज़ादी देता है। दोस्तों, टाटा कंसल्टेंसी कंपनी जो है वो टाटा ग्रुप की एक वेंचर है। ये दुनिया की 6वीं सबसे ज़्यादा कर्मचारियों वाली कंपनी है, जिसमें लगभग 6 लाख कर्मचारी काम करते हैं। बताते चले दोस्तों कि यह दुनिया की सबसे बड़ी सूचना तकनीकी एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनी है। इसकी शुरुआत टाटा समूह के एक विभाग के तौर पे टाटा कंप्यूटर सेंटर के नाम से हुई थी। जो टाटा कंसल्टेंसी कंपनी है ये टाटा कंप्यूटर सेंटर के नाम से शुरू की गई थी और इसकी सेवाएं सिर्फ जो है वो टाटा ग्रुप के लिए थी। बाद में ये सेवाएं जो है वो सभी के लिए देती है और ये वर्ल्ड की 6वें नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है कर्मचारियों की दृष्टि से देखा जाए। दोस्तों, लैम्बोर्गिनी जो है वो अभी कार्स बनाती है, स्पोर्ट्स कार बनाती है और इसकी जो कार हैं वो बहुत एक्सपेंसिव मिलती हैं। मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति इन्हें अफोर्ड करने की सोच भी नहीं सकता है, इन्हें खरीद ही नहीं सकता है। ये इसकी कार जो है वो करोड़ों से शुरू होती हैं। मगर दोस्तों, जो लैम्बोर्गिनी कंपनी है ये वास्तव में शुरुआत में अपने एक ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी थी, जिसका नाम लैम्बोर्गिनी ट्रिटोरी था और इसके मालिक जो थे वो फेरिशियो लैम्बोर्गिनी थे और उन्हें कारों का बहुत शौक था। तो उन्होंने एक फरारी की कार खरीदी थी अपने शौक को पूरा करने के लिए और उस कार में लगातार दिक्कतें आ रही थी। तो उन्होंने, जो उसके प्रबंधक थे, उनको बताया कि नहीं, आपकी कार में जो है इंजन में कुछ प्रॉब्लम है। तो उन्होंने इनको जो है दुत्कारा कि आप ट्रैक्टर बनाने वाले, आपको कार की क्या ही नॉलेज होगी। तो इन्होंने, ये बात जो है इनको चुभ गई और बाद में इन्होंने लैम्बोर्गिनी कार बनाना शुरू की और ये अपने समय की कई सारी कारें जो है बहुत फेमस थी। और आज आप जानते हैं लैम्बोर्गिनी का नाम कहाँ पर है। दोस्तों, पेंसिल और हीरा ये दोनों एक ही धातु से बने होते हैं, बस इनकी जो परमाणु संरचना है वो अलग अलग होती है। सीधे तौर पे ऐसे कहा जाए कि एक पिता की दो संतानें अलग अलग नेचर की हैं। इनमें जो अंतर होता है वो दोनों के बीच बड़ा अंतर कार्बन परमाणुओं की व्यवस्था के तरीके के कारण होता है। जो घनत्व होता है, ग्रेफाइट जो धातु होती है उससे पेंसिल और हीरा बना होता है। इनकी जो परमाणु संरचना होती है उसके घनत्व के कारण एक हीरा हो जाता है और एक जो है वो पेंसिल होता है। दोस्तों, अभी तक सिर्फ 12 लोगों ने चांद पर कदम रखा है और ये सभी के सभी नागरिक जो है वो अमेरिका के ही हैं। अमेरिका के 4 मून वॉकर, चांद पे चलने वाले लोग अभी भी जीवित हैं। अपने अपोलो मिशन के अंतर्गत अमेरिका ने 4 साल के अंदर करीब 24 लोगों को लूनर मिशन पर भेजा था, जिनमें से 12 लोग चांद पर उतरे, वहाँ चहलकदमी की और बाकी के 12 लोगों ने चांद के चक्कर लगाए थे अपने यान से। दोस्तों, इस धरती पे इंसान को गिनने के साथ साथ अगर देखा जाए तो बहुत सारे जीव हैं, जिनमें से अभी बहुत सारे जीवों के बारे में हम नहीं जानते हैं, जो कि अभी अज्ञात हैं। और इन सारे जीवों में इंसान एकमात्र ऐसा जीव होता है जिसको कि ये पता है कि एक दिन उसकी मृत्यु होने वाली है। स्टीफन हॉकिंस जो है वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। अधिकतर लोग इनको जानते होंगे, या मैं कहूँगी लगभग हर व्यक्ति जो आज के समय में मोबाइल या कंप्यूटर यूज़ कर रहा है उसे इनके बारे में जानकारी जरूर होगी। बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और आयरनी ये है कि इनको कभी भी इनके आविष्कारों के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। स्टीफन हॉकिंस का जन्म जो है वो इंग्लैंड में 8 जनवरी 1942 को हुआ था। 1963 में 21 साल की उम्र में इन्हें एक बीमारी हुई जिसमें शरीर के हिस्से जो है वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। दोस्तों,
मैन वर्सेस वाइल्ड एक सीरीज़ है, या कहें कि एक प्रोग्राम है जो चैनल पे आता था। उसमें बियर ग्रिल्स एक व्यक्ति हैं जो कि अलग अलग टास्क जो है वो जंगलों में और अलग अलग विषम परिस्थितियों में कैसे सर्वाइव करते हैं वो करते हुए दिखाई देते हैं। बियर ग्रिल्स ने 16,000 की फीट की ऊंचाई से गिरकर अपनी पीठ तुड़वा ली थी, जिसके कारण डॉक्टर ने उन्हें कभी भी न चल फिर पाने को कहा था कि वो कभी भी चल फिर नहीं पाएंगे। फिर भी उन्होंने 2 साल बाद माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। ये उनका जज्बा था और उन्होंने अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर किया। इनका पूरा नाम जो है वो एडवर्ड माइकल ग्रिल्स है और इनका जन्म जो है वो 7 जून 1974 में हुआ था। तो दोस्तों ये थी इस वीडियो से संबंधित कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स या घटनाएं, और ये जानकारियाँ आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब पे जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।